किसी और के फेलियर्स के ठिकरे किसी और पे मत फोड़ो तो ज्यादा अच्छा। देखो ये स्टार्टअप ड्रिवन इंडिया बन रहा है, एकदम से ना हेट बढ़ रहा है इंडिया में कुछ लोगों के द्वारा कि हर चीज खराब है, ये स्टार्टअप खराब है, ये स्टार्टअप तो प्रॉफिट नहीं बना रहा तो खराब है, यूनिकॉर्न फाउंडर्स खराब है। 1000% गलत है। लोगों ने अपने व्यूअरशिप, सब्सक्राइबर्स और थंबनेल्स के लिए सारी चीजें करी है। एक भी आरोप जो लग रहे हैं वो मनगढ़ंत है, फेक है। किसी भी अच्छे इंसान के ऊपर कोई भी लाछन लगा दो, आपको व्यूअरशिप मिल जाएगी और आगे जाके कुछ किसी भी गुमतारे में मत रहो। और इतनी लंबी जर्नी यात्रा में जी कर आया हूँ तो इसका मतलब नहीं कि आदमी एक चीज से सही या गलत हो जाता है। तो वो व्यूअरशिप और सब्सक्राइबर की लड़ाई वो लड़ रहे हैं, पर इस लड़ाई में उनको ये नहीं पता उनके छोटे छोटे लाभ के चक्कर में कोई बड़ी पिक्चर वो खुद भी भूल रहे हैं और दूसरे लोगों तक भी जो गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। आगे जाके तो व्यापार में लाभ हानि होते रहते हैं, कोई किसी को गारंटी नहीं दिया जाता है। सो 90% बिजनेस ओनर्स आज के समय बिजनेस स्टार्ट करते हैं। बिजनेस स्टार्ट करने के बाद में कहीं ना कहीं स्ट्रगल चलता ही रहता है और जो लोग बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो मैं आज पॉडकास्ट कर रहा हूं प्रफुल्ल के साथ में और उनसे जानूंगा कि आखिर बिजनेस में जो चैलेंजेस आते हैं, कई सारे हर्डल्स रहते हैं जहां पर कई सारी ऐसी सिचुएशंस आती है जो कि एक बिजनेस ओनर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। ये पॉडकास्ट उन लोगों के लिए है जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में आना चाहते हैं, बिकॉज कई सारी चैलेंजेस वो अभी फेस कर रहे हैं और एक ऐसी जर्नी बिल्ड करी है जो कि आप और हम सबका एक ड्रीम होता है कि पैन इंडिया हमें ग्रो करना है। सो प्रफुल्ल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। भाई तो मैं आपसे जानना चाहूंगा बेसिकली एक जो भारत में एक नॉर्मल बिजनेस ओनर जो कि एमएसएमई में है, उसका जो सबसे बड़ा चैलेंज है, एक तो स्टार्ट करने के बाद में कैसे जो हर्डल्स आते हैं उनकी चुनौतियों को कैसे सामना करें। बहुत ज्यादा चुनौती हमेशा रहती है, सामना करना भी पड़ेगा, आप उनसे भाग नहीं सकते। पहला ये कि आपको इम्ब्रेस करना पड़ेगी वो सारे चैलेंजेस को। अगर जितना आप भागोगे उतना ऊपर आपके चढ़ेंगे, पहली चीज। दूसरा, आप बहुत ज्यादा सोशल और रेगुलर उनके परिवार की प्रॉब्लम से भी कहीं वो बाहर नहीं निकल पाते। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कभी कभी ना कुछ प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं है विद इन द फैमिली और फॉर पर्सनल लाइफ, तो उनको हटा के आप बड़ी पिक्चर देखो, बड़ी लाइन खींचो, विच कैन बी ऑफ बिजनेस और आपके कॉर्पोरेट्स की ग्रोथ की। तीसरा, दे शुड अप्रोच मोर पीपल। अप्रोच करने में थोड़ा घबराते हैं, थोड़ा शर्माते हैं कि यार मैं शर्म आती है या डर लगता है, तो वो नहीं करोगे तो एक रहता है। चौथा, मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई जादू की छड़ी मिल जाए या कोई जादूगर मिल जाए या कोई उनके पास आ जाए घर में तो उनका कुछ जिंदगी पलट जाए, तो ऐसा कभी होने वाला नहीं है। आस्क मोर क्वेश्चंस। हमें ना एसएमईज अगर जो है बिजनेस आपका है, छोटा मोटा व्यापार है, लोगों से सवाल पूछो और अपनी दोस्ती ना अपने से ज्यादा अनुभवी और बड़े व्यापारियों से करो, उनके आगे पीछे घूमो, उनसे सवाल पूछो, उनको गुरु बनाओ, उनको मेंटर बनाओ, तो वो कई सारी अड़चनों का आपको समाधान दे देंगे। ये समझ मुझे लगता है ये अप्रोच बहुत अच्छी हो सकती है। तो प्रफुल्ल, सबसे बड़ा जो चैलेंज है ये चलते रहेंगे, बट बेसिकली अभी आपके बिजनेस पर आते हैं। इंडिया और चाय को कैसे देखते हैं कि किस तरह से इंडिया में चाय का मार्केट ग्रो हो रहा है? अभी आपने एक प्रोडक्ट भी लॉन्च करा है हमारा चाय पत्ती में। हाँ, ऑलरेडी वी आर गोइंग वेरी वेल। सो आप एक प्रोडक्ट दे रहे हैं और एक रेडी टू मेक प्रोडक्ट आपका चाय का ब्रांड है। सो किस तरह से इंडिया में आने वाले समय में ग्रोथ को देखते हैं? बहुत अच्छी ग्रोथ है। इंडिया इज गोइंग वेरी फास्ट, इनक्रेडिबली ग्रोथ है बिजनेस की। लोग समझने लगे, भागने लगे, दौड़ने लगे, कमाने लगे, खर्चा करने लगे। अब सेविंग मेंटेलिटी से लोग बाहर आ रहे हैं। आउटलेट्स हमारे 100 से ज्यादा पूरे देश में फैल रहे हैं। चाय पत्ती हमारी बहुत अच्छी जा रही है, जिसमें सुपर स्टॉकिस्ट के माध्यम से, डीमार्ट और इनके माध्यम से हम लोग बेच रहे हैं। गांव-गांव तक हमारी चाय पत्ती जा रही है, तो मार्केट तो ऑब्वियसली ग्रो करेगा और इंडिया रन ऑन चाय। भारत दौड़ता, भागता, उठता, फिरता, जागता चाय पर है, तो वहाँ पर चाय का तो फ्यूचर बहुत अच्छा है। और नॉट जस्ट चाय, एनी प्रोडक्ट यू टेक आप बहुत अच्छा कर सकते हो। बट यही, जैसे मैंने पहले बोला कि आपको थोड़ा लंबी रेस का घोड़ा बनना पड़ेगा, बहुत लंबा जाना पड़ेगा और एक साथ सब चीजें नहीं होती है। You have to have invest at least 1,200 days in your business. Okay. And the second question कि आज QSR जो एक अच्छा आउटलेट मॉडल बन सकता है, क्योंकि टियर 3 सिटीज में मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है जो कि आपके ब्रांड की एक्सपेंड कर सकते हैं इन फ्यूचर। सो एक भारत का जो टियर 3 सिटी में रहने वाला लगभग 400 से ज्यादा शहर होंगे जो छोटे हैं, क्या एमबीए चाय वाला समय में छोटे शहरों में किस तरह से एक्सपेंड करने वाला जाने वाले? छोटे छोटे कियोस्क मॉडल में हम लोग जा रहे हैं, चाय पत्ती के मॉडल में हम जा रहे हैं। छोटे छोटे चाय वाले जो है रेडियो पे, उनको ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग कर रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं, छोटे छोटे बिजनेसमैन को कि कैसे वो सिस्टम प्रोसेसेस ओरिएंटेड हो सकते हैं। ठीक है। तो मार्केट तो बहुत बड़ा है और अब ना कोई भारत में ना कोई टायर 1 सिटी है, ना टायर 3 सिटी, ना टायर 4 सिटी, सब एक जैसी सिटीज हो गई है, क्योंकि सबके पास इंटरनेट है, लोग जानने लगे, ट्रैवल करने लगे, रिसोर्सेज हैं, अपॉर्चुनिटीज है, और उससे भी ज्यादा रिस्क लेने लगे, लोग काम करने लगे, अब शर्म थोड़ी खत्म होने लगी है। और वो ऐसा हो गया ना कि अब ऐसा नहीं कि सिर्फ नौकरी करे या बिजनेस तक सीमित रहे, वो अपार शक्तियों के साथ में लोगों के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं, अप्रोचिंग हो रही है और समझ रहे हैं कि साथ में मिलके ही सब लोगों का भला हो सकता है। तो मुझे लगता है देयर इज ह्यूज अपॉर्चुनिटी, hundreds and thousands of outlets can be opened in across India. Okay, so in the future हम देख सकते हैं कि आने वाले 5 साल में आपका जो एक्सपेंशन होगा वो छोटे शहरों में ज्यादा होने वाला है। 1000%।
तो अभी बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे हैं कि MBA चाय वाले का जो ब्रांड है यहाँ पर आउटलेट नहीं चल रहे हैं, कंट्रोवर्सीज चल रही हैं। सो ऐसे कई सारे चैलेंजेस आते हैं एक बिजनेस ओनर की जर्नी में। मेरा एज अ बिजनेस ओनर आपसे वो सवाल है कि सोशल मीडिया पे किसी दिन भगवान बनाते हैं लोग, किसी दिन आप वो चैलेंजेस की कैसे हैंडल कर पाते हैं। एज अ इन्फ्लुएंसर भी आप काम करें, एज अ बिजनेस ओनर, तो दोनों चीजों को कैसे लेकर चलते हैं? देखो आजकल ना हर चीज जो विद इन द बाउंड्री होनी थी, चार कॉर्नर मतलब चार दीवारियों के बीच होती थी, मानो किसी का प्रॉफिट लॉस, किसी का पर्सनल प्रॉब्लम, आज हर चीज ओपन हो चुकी है। इसमें बहुत ज्यादा मैं बोलता हूँ कि ये वीडियोस की व्यूअरशिप के लिए थंबनेल्स के लोगों ने चालू किया है कि किसी का नुकसान हो गया, नफा हो गया तो उसको फ्रॉड घोषित कर दो, किसी वजह से आप मेहनत नहीं कर पा रहे हो, लाभ हानि हो रही तो किसी को गलत बोल दो तो आपको ज्यादा व्यूअरशिप मिल जाएगी। नेगेटिव मार्केट चलता ज्यादा है। आप किसी भी अच्छे इंसान के ऊपर कोई भी लाछन लगा दो, आपको व्यूअरशिप मिल जाएगी और आगे जाके कुछ प्रूफ नहीं होता है। सेकंड, कोई इन्फॉर्मेशन का क्रॉस चेक नहीं किया जाता है किसी के माध्यम से कि एक बार पूछ लिया जाए किसी से, एक बार चार सवाल अच्छे से हो जाए, बस मौका मिले कि साइड जानना नहीं चाहते, कुछ एक ही पहलू को देख के चीजें हो जाती है। दूसरा, बिना हाथ पैर की इन्फॉर्मेशन मार्केट में घूमती रहती है। तो यहाँ पे एक रेगुलेटरी बॉडी जैसा सिस्टम भी होना चाहिए कि किसी को कोई इन्फॉर्मेशन इतनी भी ना दी जाए कि भाई ये तो ओवर हो गया। और दूसरा, मुझे लगता है व्यापार में नफा नुकसान, आउटलेट खुलना बंद होना है सबके साथ होता है। किसी ऐसे कोई 5000 से ज्यादा ब्रांड्स इंडिया में एग्जिस्ट करती है जो फ्रेंचाइजी में डील करती है, जिनके हजारों आउटलेट्स खुलते हैं, हजारों बंद भी होते हैं। किसी के 2 महीने में बंद होते हैं, किसी के 2 साल में बंद होते हैं। तो जब हमारे भी होते हैं कोई दिक्कत नहीं, नुकसान है भाई, हमको हमारे पास भी वो नहीं है, हम लोग ऐसे नहीं कि हम लोग परफेक्ट बिजनेसमैन है भाई, गलतियां होती है, चीजें समझते, सिस्टम में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, उसका ये मतलब नहीं कोई आदमी गलत है, उसके इंटेंशंस गलत है। तो वन शुड चेक दी, कोई भी वीडियो देखे या बनाए तो उनको चेक नहीं। और देखो ये स्टार्टअप ड्रिवन इंडिया बन रहा है, एकदम से ना हेट बढ़ रहा है इंडिया में कुछ लोगों के द्वारा कि हर चीज खराब है, ये स्टार्टअप खराब है, ये स्टार्टअप तो प्रॉफिट नहीं बना रहा तो खराब है, यूनिकॉर्न फाउंडर्स खराब है, यूनिकॉर्न ये एक शार्क टैंक करके एक शो आता तो उसकी भी ऊपर नेगेटिविटी चालू कर दी। एक हमारे देश के बहुत बड़े बिलियनर आदमी बनता है, नंबर 2 पे जाते हैं, उनकी वो चालू हो जाती है। आई एम नॉट टेलिंग कि कोई गलत नहीं हो सकता, मैं बोल रहा हूँ, पर एकदम से जो हेट क्रिएट कर रहे हैं कि कॉलेज खराब है, डिग्री खराब है, स्टार्टअप खराब है, एंटरप्रेन्योरशिप खराब है, यदु खराब है, प्रफुल्ल खराब है, तो फिर अच्छा है कौन मार्केट में? अगर सब कुछ खराब हो गया तो हमारी जो आने वाली नस्लें हैं, जनरेशन है, हमारे से जो सीखते हैं, हमारे जूनियर्स लोग सीखते हैं, तो वो तो समझेंगे कि सब कुछ तो खराब है, फिर मैं करूँ क्या? तो इसमें कुछ करेगा ही नहीं। We should create a collaborative, positive, progressive India rather than hate वाला India, rather than exposing वाला India, rather than you know किसी के पीछे पड़ने वाला या एजेंडा ड्रिवन या प्रोपोगंडा वाला इंडिया हमें नहीं बनाना है, हमें एक प्रोग्रेसिव नेशन बनाना है। तो उसमें हम सब, जैसे आप कितनी अच्छी बातें कर रहे हो, किसी को गलत बोलना, आरोप लगाना, उन आरोपों को सत्य साबित करने में बहुत बड़ा अंतर होता है। बिल्कुल। और YouTube पे एक चीज देखी जाती है, अगर फेमस पर्सन का थंबनेल है तो उस पे क्लिक ज्यादा है। अरे आप जैसे कोई नॉर्मल YouTube वाले भैया, उनका 100-200 व्यू आ रहा है कोई वीडियो पे, वो एज MBA चालू को अगर गाली दे दे तो मैं बोल रहा हूँ 5 लाख व्यू उसके कहीं नहीं गए। तो वो व्यूअरशिप और सब्सक्राइबर की लड़ाई वो लड़ रहे, पर इस लड़ाई में उनको ये नहीं पता उनके छोटे छोटे लाभ के चक्कर में कोई बड़ी पिक्चर वो खुद भी भूल रहे हैं और दूसरे लोगों तक भी जो गलत इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं, आगे जाके उन्हीं को नुकसान होने वाला है। बिल्कुल होता है नेगेटिव मार्केट, सच आज नहीं तो कल सामने आएगा, तो जैसे आगे आ चुका है। बिल्कुल। और अभी जैसे देखा जाए तो एक बिजनेस मॉडल का इकोसिस्टम जब बनता है तो 10 में से 8 लोग आगे चलेंगे या 5 लोग आगे चलेंगे, 5 लोग पीछे रहेंगे। उसमें खुद की मार्केटिंग, खुद का सेल्फ आपने कितना बिजनेस में लगाया, तो एज अ फ्रेंचाइजी आउटलेट आप ऑनर को भी तो बताते होंगे ना कि आपको कितना 100% देना है, नहीं देना है। यही का काम होता है। हम लोग कंसल्टिंग कंपनी है ना, फ्रेंचाइजी सेलिंग कंपनी। आपको फूड इंडस्ट्री में आना होता है, बोलते हैं हमारा इतना इन्वेस्टमेंट होता है, बजट होता है। मैंने ठीक है भाई, आपका जो भी है, हम आपको फूड देंगे, मेन्यू देंगे, सिस्टम देंगे, प्रोसेसेस देंगे, लाइसेंसिंग करवाएंगे, सिस्टम एस्टेब्लिश करेंगे, हमारा होर्डिंग लगाएंगे, उसमें मैं सोशल मीडिया से प्रमोशन होगा, ये सब चीज हम करते हैं। उसके बाद आप उसमें 5 रुपए लगाओ, 500 रुपए लगाओ, 1000 रुपए आपका विषय होता है। और दूसरा, देयर इज नो गारंटी ऑफ एनीथिंग, नोबडी कैन गिव अ गारंटी टू एनीवन। अगर सब गारंटी से देने लग जाते तो आप शायद यूट्यूबर नहीं बनते, आप शायद ये हम गाड़ी में नहीं बैठते, हम लोग अभी जहाजों में उड़ रहे होते। बिल्कुल। तो अभी आपका माइंड क्लियर होगा कि अगर स्टार्ट कर रहे हो तो कम से कम एटलीस्ट खुद के ऊपर भी थोड़ा सा ये रखो कि हाँ, अगर किसी ब्रांड को लेकर चल रहे हो तो खुद को भी देना पड़ेगा। मेरा और क्वेश्चन ये है कि जैसे सपोज आज आप एक बिजनेस की जर्नी में आगे चल रहे हो, एक MSME और एक छोटा बिजनेस ओनर आज के समय आपको देखता है तो एज अ मार्केटिंग गुरु के रूप में वो देखता है कि आपने अपना एक ऐसा ब्रांड क्रिएट करा जहां पर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट पे, जीरो। ओके। सो क्या ऐसे मार्केटिंग टैक्टिक्स हैं, क्योंकि ये बिजनेस ओनर्स देखने वाले हैं पॉडकास्ट मोस्टली, तो उनको अपने ब्रांड को बनाना क्यों जरूरी है? क्योंकि लोग प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट मरता है, बिजनेस बनाते हैं, बिजनेस मरता है, सर्विस बनाते हैं, सर्विस मरती है। जब तक ब्रांड नहीं बनाते हैं तो ब्रांड कैसे बनाना चाहिए? इट टेक्स टाइम। ये 5-6 साल का जर्नी। अभी 25 जून को अगले महीने है, हमारे कुछ 6 साल हो जाएंगे मेरी जर्नी। ओके। तो 6 साल मुझे लगे। उसके पहले की यात्रा, पापा की किराने की दुकान में बैठना, वो संघर्ष तो मैं छोड़ ही दूं। तो आपको टाइम लगेगा। आप जल्दीबाजी में, हड़बड़ी में मत कोई चीज करो और ऐसा लगो कि
आज ही कुछ हो जाएगा। और फेम इज इक्वल टू नॉट बिजनेस, बिजनेस इज नॉट इक्वल टू सक्सेस, ऐसा कभी नहीं होता। एवरीथिंग विल मेक सेंस। और सेकंड, आपको आपकी कहानी, आपका प्रोडक्ट मार्केट में ले जाके बोलना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, अप्रोच करनी पड़ेगी। तीसरा, मुझे ऐसा लगता है दुनिया आपके घर नहीं आएगी, आपको दुनिया के पास जाना पड़ेगा। फैक्ट्स। चौथा, आप ना 100-200 लोगों को अप्रोच करोगे तो 1-2 लोग आपको बिजनेस में मदद करेंगे या बिजनेस में आपकी रेवेन्यू लाके देंगे। हर आदमी भी आपको पैसा नहीं देगा, कुछ आपकी तारीफ करेंगे, कोई आपको लाइक करेगा, कोई आपको शेयर करेगा, कोई आपको गाली देगा। ऐसे करके वहां से 1-2 लोग निकलते हैं जो आपको ट्रांजेक्शंस डिलीवरी होगी। तो उस चीज को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। सो अभी आपने देखा है पर्सनली एज अ पर्सनल ब्रांड सबसे पहले आपको स्टोरी सेल करनी पड़ेगी एज अ प्रफुल्ल की। व्हाटएवर स्टोरी हो, बिजनेस हो, प्रोडक्ट हो, जिसका जो पहले सेल हो गया वो चलेगा। नथिंग इज रॉन्ग, नथिंग इज रॉन्ग, नथिंग इज राइट, एवरीथिंग इज राइट, एवरीथिंग इज रॉन्ग। यस, बिजनेस में सब कुछ जो चल रहा है वही तो बेचना है बेसिकली। तो प्रफुल्ल जी, मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूंगा कि एज अ बिजनेस ओनर, जब एक आदमी के पास में, जो आप चलो आपके साथ नहीं जुड़ता है पर आपसे बहुत कुछ सब लोगों को उम्मीदें हैं कि हाँ, एज अ एक चाय वाली जो दुकान से लेके एक आउटलेट को जो देश के हर कोने तक पहुंच रहे हैं आपके आउटलेट, ये एक बहुत अच्छी जर्नी है। मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि एक आउटलेट खोलना, उसको चलाना, उसमें भी बंदे ऑपरेशंस में फंस जाते हैं। आप बिजनेस के ऊपर काम कर रहे हो, कैसे हो पाता है सब कुछ? देखो, फंसना नहीं होता है, आदमी को बोरिंग काम ही रेगुलर करना पड़ेगा तो सफल होगा। यस, लाइफ इज नॉट इंटरेस्टिंग थिंग कि मजा आ गया। जैसे गोवा के बीच में लाइक रोज चैलेंज है, रोज चिल्ला चोटे, वेंडर का प्रॉब्लम, मार्केटिंग का प्रॉब्लम, सेल्स का प्रॉब्लम, बंदों का प्रॉब्लम। प्रॉब्लम्स में ही सॉल्यूशन निकलते हैं, सॉल्यूशन से ही आगे आपकी सफलता निकलती है। दूसरा, आप जितने भी बड़े व्यक्ति को देखो वो इतना बोरिंग काम करते हैं। आप क्या समझते हो अडानी जी का रोज नया चैलेंजिंग काम करते होंगे? नो, ही हैज टू डील विद द गवर्नमेंट, ही हैज टू डील विद द बिजनेसेस, ही हैज टू ट्रेडिंग। जैसे प्राइम मिनिस्टर है, उनको भी सेम रैली करनी है, सेम मीटिंग्स करनी है। नथिंग इज लाइक एवरीडे इंटरेस्टिंग नहीं होगा। तीसरा यही तो है कि आपको बोरिंग, आपको रेगुलर करते रहना, कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट। इंटेंसिटी से ज्यादा कंसिस्टेंट इंपॉर्टेंट है। चौथा, आपको ना मजे के लिए काम मत करो, काम के लिए काम करो। यस, क्या मजा नहीं आ रहा है तो आज काम पर नहीं जाओ, ऐसा नहीं है। भले ही मजा नहीं आ रहा हो, भले ही बिल्कुल एड्रेनल डोपामाइन आपका हाई नहीं हो रहा, पर आपको काम करना है, मतलब करना है। की बोरिंग थिंग्स डेली, बोरिंग जिंदगी है ही बोरिंग, आप उसको लो इंटरेस्टिंगली, लो उसको एक्टिवली। बहुत बेस्ट लर्निंग है यार। सुबह तो ये एक्चुअली मैं खुद अपनी लाइफ में अगर इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ तो ये एक चीज को मैं पकड़ के कि बैकएंड में बहुत सारे चैलेंजेस हैं। प्रफुल्ल, अलावा एक और क्वेश्चन कि एज अ बिजनेस ओनर आपने बोला कि आपको अपने एक साइकिल को, लूप को फॉलो करना पड़ता है। अभी जैसे लोग आपको एज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर देखते हैं कि चलो ये तो बोलकर चले जाते हैं, इनकी लाइफ में कुछ चैलेंजेस नहीं होंगे या लाइफ ऐसी ही चल रही स्मूथ। आपकी लाइफ में आप कितने बैकएंड में कितने काम संभाल रहे हो? बहुत सारे काम, ऑपरेशन के काम, सिस्टम के काम, फाइनेंस के काम, मीटिंग, लोगों को सब मिलना, उनको कन्विंस करना, उनको बताना, उनको समझाना, कोई नाराज हो गया तो उसको मनाना, भाई है, ट्रेनिंग देना। जो एम्प्लॉइज आपके जिनकी 25-25 लाख सैलरी होगी, 18 लाख सैलरी हम साल की देते हैं, किसी को 25,000 रुपये महीना देते हैं, उनसे उनका काम निकलवाना, उनसे उनके केपीआई डिसाइड करना, ओकेआर डिसाइड करना, फिर ट्रैवल करना। महीने में 20 से 22 फ्लाइट में लेता हूँ, आउटलेट्स की ओपनिंग में जाता हूँ, इवेंट्स में जाता हूँ, कॉलेज में जाता हूँ। अरे बोलना भी तो एक काम है। बिल्कुल काम है। जैसे आप पॉडकास्ट, ये भी आप करके देखो। बिल्कुल करके देख। अरे बोलना ये आसान है तो आप बोलो ना। नथिंग इज आसान बॉस, एवरीथिंग इज डिफिकल्ट। अगर करते करते रहोगे तो सब आसान हो जाएगा। बिल्कुल। सो ये एक जर्नी थी जो मैंने पूछी प्रफुल्ल से, उनकी जर्नी एज अ बिजनेस ओनर, जो भी हर्डल्स हैं वो भी फेस कर रहे हैं। इट्स लाइक नॉट कि आपको आसानी से सब कुछ मिल जाएगा, टाइम लगेगा। प्रफुल्ल, जाते जाते क्या कहना चाहेंगे व्यूअर्स को कि कैसे सोशल मीडिया पे जो भी चीजें हैं वो क्या सच्चाई है या आपको खुद को एक बार चेक करना चाहिए? 1000% गलत है। लोगों ने अपने व्यूअरशिप, सब्सक्राइबर्स और थंबनेल्स के लिए सारी चीजें करी है। एक भी आरोप जो लग रहे हैं वो मनगढ़ंत है, फेक है। आपको अगर लग रहा है, मेरा ईमेल आईडी आप दे देना। लोगों को सवाल मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। मैं एक खुले दिल का इंसान हूँ, मैं सारी चीजें ओपन रखता हूँ। आपको मुझसे सवाल है, आप मुझसे मिल लो, जवाब दे दूंगा, पर किसी भी गुमतारे में मत रहो। और इतनी लंबी जर्नी यात्रा में जी कर आया हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि आदमी एक चीज से सही या गलत हो जाता है, पहली चीज। और दूसरा, व्यापार में लाभ हानि होते रहते हैं, कोई किसी को गारंटी नहीं दिया जाता है। किसी और के फेलियर्स के ठिकरे किसी और पे मत फोड़ो तो ज्यादा अच्छा है। और बाकी लोग जिनको कुछ भी पता नहीं है इस कहानी के बारे में, वो बिल्कुल मनगढ़ंत चीजें वीडियोस के माध्यम से बनाने की कोशिश ना करें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सच जान लीजिए, समझ लीजिए, फिर वीडियोस बनाइए, मत बनाइए। अगर हो सके तो डाउन कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए उन वीडियो, और भला कीजिए मुझ पे नहीं, इस इकोसिस्टम पे, स्टार्टअप के इकोसिस्टम। आज नहीं तो कल भी आप ग्रो करेंगे। जब आपके ऊपर कोई ऐसी चीज होगी तो आपको पता चलेगा कि हाउ मेंटली हर्ट होता है ये, और कैसे बड़ी मुश्किल से एक छोटे से परिवार से अगर आदमी इतनी आगे की ऊंचाइयों तक पहुंचता है, इतने हजारों लोगों को रोजगार देता है, तो उसका मतलब ये
ये नहीं कि कोई आदमी गलत है। बिल्कुल सुपर ऑसम। और अगर जैसे आज इस कंट्रोवर्सी में अगर बात होती, इनको बात नहीं करनी होती, तो इस चैनल पे, इस प्लेटफॉर्म पे आकर खुले में ऐसी बात नहीं करते, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है कि आप लोगों तक वो जेन्युइन बात पहुंच रही है। सो थैंक यू सो मच गाइस देखने के लिए पॉडकास्ट को। अगर आपको अच्छा लगा है तो शेयर करिए, और मिलेंगे किसी और नए पर्सन के साथ में जिन्होंने अपनी जर्नी को बिल्ड करा। थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया के चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ही इज जस्ट एन अमेजिंग गाय, यदु भाई। थैंक यू वेरी मच।